हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रो अकेडमी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमने पिछली क्लास में आपको मनरेगा के बारे में बताया था, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है। आपके एफओ के मेंस के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे एक ही ईयर में, तो उस तरीके से आपको थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे भी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे स्कीम को। तो वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं। क्या चीज़ें वहाँ पर दी हुई है अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ऐसी जो स्कीम्स होती हैं मेजर, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं कि भाई उस स्कीम का आपको डेट पता होना चाहिए और किस मिनिस्ट्री के अंदर वो स्कीम आती है और उनके क्या क्या की फ़ीचर हैं। अगर वो स्कीम इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो कितना इंश्योरेंस देती है, कितना प्रीमियम रेट है उस स्कीम का। अगर वो लोन वगैरह प्रोवाइड करा रही है तो उनके कितने एज ग्रुप के अंदर लोन वगैरह दे रही है, उसके साथ क्या क्या बजट एलोकेशन हुआ है, न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें रही हैं, उसी चीज़ों के बारे में अराउंड जो आपके क्वेश्चन घूमते हैं उससे ज़्यादा बाहर नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट का याद रखना है, आपको डेट याद रखना है कि भाई ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था। तो इंट्रोड्यूस किया था हमारे पीएम मोदी जी ने आपका खरीफ सीजन में 2016 में। ठीक है, अगर जगह के नाम पूछ ले तो आपका सीहोर, जो कि आपका एमपी में आता है, तो एमपी में सीहोर में ये स्कीम सबसे पहले शुरू हुई थी। बजट एलोकेशन इस बार का पूछे तो ये याद रखना आप 13,625 करोड़, जो कि 10% से इंक्रीज हुआ है। और अभी इसमें काफ़ी अच्छी जो है एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, वेदर इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम, विंड्स नाम से। तो क्वेश्चन आपका बने कि विंड्स किससे रिलेटेड है, तो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। और एक टर्म और आपको याद रखना है, यस टेक। इसका क्या मतलब है, इल्ड एस्टिमेशन सिस्टम, जो कि रियल टाइम ऑब्जर्वेशन रखता है क्रॉप के बारे में, उनका फुटेजेस वगैरह प्राप्त करके देता है फार्मर को कि क्रॉप में कोई डिजीज़ तो नहीं लग रहा है, कोई पेस्ट तो नहीं लग रहा है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो यस टेक का जो टर्म है वो भी आपको याद रखना है। विंड्स और यस टेक, ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है कि फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में आती है। ठीक है, और अभी हाल ही में ये स्कीम क्या हो गई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है एज़ पर इनरोलमेंट। अगर इनरोलमेंट की बात करें तो इसमें इतने फार्मर हैं दुनिया में कि कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है कि वहाँ पे इतने फार्मर इनरोल्ड हैं ऐसी क्रॉप इंश्योरेंस टाइप की स्कीम में। तो हर साल लगभग 5.5 करोड़ एप्लीकेशन इसमें आते हैं। अगर हम प्रीमियम रिसीव की बात करें तो लगभग ये 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये पीआईबी का कुल डाटा है, आप याद रख सकते हैं। एप्लीकेशन, फार्मर एप्लीकेशन इन लैक्स 831.76 लाख, जो कि 21-22 का ये डाटा है। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ने 2021 की में इन्होंने नेशनल डोर स्टेप एक क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी कि घर घर जाके हम किसानों को, जो लोग भी इसमें इनरोल्ड हैं, ठीक है, तो जो लोग भी इनरोल्ड फार्मर हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो उनको हम घर घर जाके उनका इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो पॉलिसी रिसिप्ट होती है तो बुक के हिसाब से काफ़ी हार्ड पेज में हार्ड कॉपी आपको मिलेगा, जो भी किसान इसके अंडर इनरोल्ड है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। तो ये इन्होंने इसको नाम दिया है, जो डोर स्टेप करके नेशन वाइड पूरे देश में किस लेवल पे, विलेज और पंचायत लेवल पे इन्होंने काम किया है कि गांव-गांव जाकर हर एक किसान को जिन्होंने इसमें एनरोल किया है उनको हार्ड कॉपी दिया जाए, उनके रिसिप्ट को बताया जाए ये आपको प्रीमियम मिला है, मतलब क्या क्या उस चीज़ के बेनिफिट्स वगैरह उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो ये आपको टर्म याद रखना कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो है वो किसके अंडर में है, नेशनल डोर स्टेप पॉलिसी स्टार्ट की है किसमें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। मेन एम क्या है, तो जो भी इंडियन के किसान हैं, फार्मर हैं, वो खेती करते हैं, तो उनको क्रॉप फेलियर के दौरान अगर उन्होंने कोई क्रॉप लगाई है नेचुरल डिजास्टर के रूप में, या फिर कोई लाइफ स्टॉर्म में आ गई, आग लग गया आपके खेत में, क्रॉप बर्बाद हो गई, तो उसमें आपको प्रीमियम इंश्योरेंस देते हैं, उसका कुछ आपको भत्ता मिल जाता है जाकि आप बैलेंसिंग कर पाएँ, आपका बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। शेयर की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो 50% सेंटर देता है इसमें, 50% स्टेट देता है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 90% 90 और 10 का रेशियो है।
ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट है वो आपको पता करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बने थे, तो मेंस में आपका ईयर मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बने थे आपके कि अलग अलग सीजन के लिए कितना प्रीमियम रेट है जो कि पेएबल बाय फार्मर परसेंटेज में। तो रबी सीजन के लिए खरीफ और खरीफ रबी के लिए। तो क्रॉप तो आपका सेम है, ऑल सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस, ऑल सीड क्रॉप, इसमें भी सेम है। इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप ज़्यादा देखते हैं, खरीफ रबी दोनों पूछे तो रबी के लिए आपको प्रीमियम रेट कितना है 1.5%, खरीफ के लिए 2, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। कवरेज रिस्क की बात करें तो कौन कौन से डिजास्टर हैं, किसकी वजह से कोई कारणवश आपके क्रॉप में लॉस हो गया, तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस पे आपको प्रीमियम रेट मिलेगा, तो वो आपको देख लेते हैं। सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन रिस्क अगर बात करें तो अगर आपके एरिया में डेफिसिट रेनफॉल हो गई, या तो पानी कमी हो गया या फिर आपका वेदर साथ नहीं दिया, आपके साथ फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई, पाला लग गया आपके खेत में, तो उस कंडीशन में सरकार आपको रिस्क कवरेज देती है। तो कंपनसेशन कवर अप टू 25%। तो ऐसे कंडीशन में जो कंपनसेशन कवर होता है वो 25% तक मिलता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करें तो कवरेज ओनली अवेलेबल अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक। अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करते हैं तो जो कोई भी किसान अपनी फसल काट के रख दिया है, ठीक है, काटने के बाद 14 दिन के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, काट के रख दिया खेत में, रात में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई, आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो आपकी फसल ख़राब हो गई, तो उसके रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा, आपको वहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है। 14 दिन के अंदर अगर आपका फसल बर्बाद होता है तब आपको यहाँ पे प्रीमियम कवरेज दिया जाएगा। स्टैंडिंग क्रॉप है, सोइंग, हार्वेस्टिंग लेकर, इल लॉस ड्यू टू फ्लड, पेस्ट एंड डिजीज़ अटैक, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड्स, फायर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़। तो ये सब कॉजेज़ हैं। अगर आपके स्टैंडिंग क्रॉप में आपकी क्रॉप मतलब कि स्टैंडिंग में है, उसकी कटाई नहीं हुई है, तब अगर इन सभी चीज़ों की वजह से आपके क्रॉप में लॉस होता है तो आपको प्रीमियम दिया जाएगा। लोकलाइज क्लाइमेटिक, आपके एरिया के हिसाब से अगर क्लाइमेट में कोई डिजास्टर आता है, जैसे क्लाउड ब्रस्ट, बादल फट गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया आपके खेत में, हिल स्टॉर्म, बिजली बहुत तगड़ी आ गई, आग वगैरह लग गया, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग, तो इन सभी लोकलाइज क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से अगर आपके क्रॉप में लॉस होता है तो आपको कवरेज यहाँ पे मिलता है। उसके साथ ही इन्होंने बताया कि एड ऑन्स दिया जाएगा, तो यहाँ पे फुल्ली कवरेज नहीं मिलेगा। क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, द स्टेट में बी कंसीडर प्रोवाइडिंग एड ऑन्स कवरेज फॉर द क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल। एड ऑन्स में ग्रुप में थोड़ा बहुत आपका मदद किया जाएगा अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तब। क्रॉप कवरेज कौन कौन से क्रॉप हैं इसमें, तो आपका ऑयल सीड क्रॉप है, फूड क्रॉप है, एनुअल एंड कमर्शियल क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो ये क्रॉप के अंडर में अगर कोई लॉस हुआ है तो आपको प्रीमियम या फिर कवरेज मिलने वाला है। उसके साथ ही जब ये 2016 में लॉन्च हुआ था स्कीम, तो उसके बाद इसको रिवैम्प किया गया कब, 2020 में, काफ़ी पुरानी हो गई थी, 4 साल बाद उन्होंने फिर से रिवैम्प किया, कब, 2020 में, खरीफ सीजन में। ये डेट याद रखना बहुत कि 2.2 कब आया था, तो 2020 में आया था। उसके बाद बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो क्वेश्चन में क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, अभी हमने देखा 2016। खरीफ कहाँ से लॉन्च हुआ था आपका, सीहोर, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज़ नॉट कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कवर आप याद रखना कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको कवर मिलेगा अगर आपके फसल में लॉस हुआ है तो ऑप्शन नंबर ये है आपका नेचुरल फायर, लाइटनिंग, ये तो हमने देख लिया, ये तो इसके अंडर में कवर होता है। स्टॉर्म आ गया, हिल स्टॉर्म आ गया तो कवर होता है। फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गई तो कवर मिलता है। डिस्ट्रॉयड बाय डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, अगर आपका घर का ही गाय वगैरह निकल के आपके क्रॉप खा गई तो उसके लिए आपको कोई कवर नहीं मिलेगा। और वाइल्ड एनिमल की हमने देखा कि एडवांस मिलता है, कोई प्रीमियम इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है। ड्रॉट एंड ड्राई स्पेल, तो इसका हमने देखा ड्रॉट में या फिर सूखा पड़ गया या फिर बहुत ज़्यादा पानी भर गया, उसके लिए आपको कवरेज मिलते हैं। तो आंसर नॉट कवर्ड, आंसर में क्या पूछा है कि नॉट कवर्ड, ये आपको याद रखना है, नॉट कवर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
डोमेस्टिक एनिमल आपके खेत को बर्बाद करी तो उसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस पेएबल बाय द फार्मर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा फॉर द रबी क्रॉप। दोस्तों रबी क्रॉप, तो यही बोल रहा था मैं, सीजन याद रखना कि रबी खरीफ के लिए कौन सा आपका प्रीमियम रेट कितना है। तो यही शायद सेम क्वेश्चन था आपका आप एग्ज़ाम में, एफ का मेंस एग्जाम में। तो रबी के लिए हमने देखा 1.5%, खरीफ के लिए क्या देखा, खरीफ के लिए हमने देखा 2.5%, सॉरी 2%, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%। एक बार कंफर्म कर लेते हैं खरीफ का कितना है, टेबल हमारा कहाँ गया, ठीक है 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जैसे हमने आपको बताया अभी सेंट्रली स्पॉन्सर है तो आपका सेंटर कितना रहता है 50 और स्टेट 50। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, द बीड मॉडल ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस इज एसोसिएटेड विच आर द फॉलोइंग स्टेट। एक बीड मॉडल अभी क्रॉप इंश्योरेंस का लॉन्च किया है, इसके अंडर में कौन सी स्टेट में, तो आपका महाराष्ट्र आंसर है। एक करंट न्यूज़ में था, अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, नहीं तो एफओ मेंस के पेपर के लिए इतना काफ़ी है, इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों, हमने अपने दोस्त को कवर कर दिया। अगर कोई और स्कीम है आपको इम्पोर्टेंट लगता हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, उसके बारे में हम आपके लिए PDF बना के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।